जोहार सभी स्टूडेंट को। जनरली एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का आज का जो क्लास है वो रिंग, इंटीग्रल, डोमेन और फील्ड से रिलेटेड है। प्रीवियस क्लास ग्रुप से रिलेटेड हुआ था, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको इंटीग्रल, रिंग, इंटीग्रल, डोमेन और फील्ड से है। पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन ए रिंग विद एग्जांपल। आपको रिंग बताना है और वो भी एग्जांपल। तो एग्जांपल में बड़ी बात नहीं, पहले उसको हम लोग को डिफिनेशन को जानना है। डेफिनेशन छोटा सा, ए नॉन एम्प्टी सेट आर रिंग को रिंग है तो आर लिखे। वहीं पर इंटीग्रल डोमेन होगा तो यहां पर क्या लिख देंगे, आई। इसको आर लिखेंगे, इंटीग्रल डोमेन को आई, और इसको हम लोग एफ लिखेंगे। तो सिंपल है, तीनों का डिफिनेशन एक ही बार में हो जाएगा। आप लोग लिखना ए नॉन एम्प्टी सेट आर विद टू बाइनरी कंपोजिशन। अब की बार दो ग्रुप में आप लोग सिर्फ प्लस या मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे या, लेकिन यहां पर आपको प्लस भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा। इज सेड टू बी ए रिंग, सेम टू सेम है। यहां पर आर प्लस आई तो रिंग हो गया। अगर आई प्लस आई इनटू लेते तो वो मेरा इंटीग्रल डोमेन, यहां एफ प्लस और इनटू लेते तो क्या हो जाता, फील्ड हो जाता। इज सेड टू बी ए रिंग, अब जिस जो तीनों में से जिसको लेना है उसको लिख लेना है। इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, अगर फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो पहले क्या ले लेते हैं, फॉर आर प्लस, रिंग है तो आर प्लस, पहले प्लस के लिए ले लेते हैं। इंटीग्रल डोमेन रहता तो आई प्लस, ठीक है। उसी तरह फील्ड रहता तो एफ प्लस, सिंपल है एकदम। पहला है क्लोजर नियम, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लोजर लॉ क्या है, हम लोग इसे क्या पढ़े थे कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स इन आर, क्योंकि आर हम लोग रिंग पढ़ रहे हैं तो प्लस के लिए तो ए प्लस बी करेंगे तो वो आर में होना चाहिए, तो वो क्लोजर नियम का पालन हो गया, ठीक है। अब उसी तरह अगला हम लोग देखेंगे, देखिए सब हम लोग मिटाते हुए चलते हैं। अब अगला हम लोग चलेंगे, क्या चलेंगे, दूसरा नंबर। दूसरा नियम क्या है, तो आपका है एसोसिएटिव लॉ। अब इसमें क्या पढ़े थे कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स इन आर मतलब हम लोग रिंग लिए हैं तो वही। इसमें क्या होता था कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें ब्रैकेट, अगर यहाँ फर्स्ट दे रहे हैं तो यहाँ लास्ट दीजिए, यहाँ लास्ट दे रहे हैं तो यहाँ फर्स्ट दीजिए। ये एसोसिएटिव लॉ का नियम हो गया। दूसरा आपको क्या तो है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या था कि ए बिलोंग्स करेगा कहां पर, आर में, एंड देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स इन आर, दैट इंप्लाइज ए प्लस ई इक्वल टू ए, ऐसा होना चाहिए। ये आइडेंटिटी के लिए आप लोग रूल पढ़े हैं। उसी तरह हम लोग चौथा नियम पढ़े हैं इनवर्स का, इनवर्स लॉ या एलिमेंट जो लिखना है। इसमें भी हम लोग क्या पढ़े थे कि ए एंड ई बिलोंग्स इन आर एंड देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स इन आर, दैट इंप्लाई ए प्लस बी इक्वल टू ई। आप लोग को याद होना चाहिए, हम लोग एबेलियन ग्रुप में पढ़ चुके हैं, ग्रुप और एबेलियन ग्रुप में। तो प्लस के लिए अभी हम लोग ये 5 नियम प्लस में है। अब है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में आप लोग पढ़े हैं ए बी अगर बिलोंग्स करेगा आर में, इसका मतलब कि ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। ये प्लस के लिए ये पांचों नियम अगर पालन कर लेता है, यानी कि एबेलियन ग्रुप को पालन कर लेता है, ये रिंग है। लेकिन अभी और भी है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो अब हम लोग जो लिखेंगे ये 5 नियम अभी हो गया। क्लोजर क्या हुआ, क्लोजर नियम, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव। अब हम लोग जो लिखे थे अभी सेम टू सेम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे फॉर आर और इनटू। अभी देखिए उसी क्वेश्चन का भाग है ये। अब ये छठा, ये डिफिनेशन है रिंग का, उसी तरह इंटीग्रल का भी है, इसी प्रकार फील्ड का भी है। ये चीज को समझना है आपको। अब आगे जैसे कि छठा नियम, तो छठा नियम वही चीज क्लोजर, क्योंकि आप अब इनटू के लिए लिए हैं क्लोजर। क्लोजर लॉ क्या है, तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स इन आर, दैट इंप्लाई ए इनटू बी
ऑल्सो बिलोंग्स इन आर। फिर अब हम लोग सातवां नियम आ जाते हैं, एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या है, ए बी सी बिलोंग्स इन आर, दैट इम्प्लाई ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी। यहाँ अगर फर्स्ट में ब्रेक कर देते हैं तो यहाँ लास्ट में ये इंटू के लिए दो ही नियम का पालन करेगा। ये हो गया आपका इंटू के लिए दो ही नियम का अगर पालन करता है तो ये आपका रिंग है। ठीक है, अब अगला और लास्ट, ये 8 नियम का पालन करता है कि आपका जाके रिंग क्या है। तो इसको हम लोग लिखने के लिए यहां पर लिखेंगे 4 प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन दोनों के लिए। तो 8वां नियम ये हो जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, इसकी ए बी सी मेरा बिलोंग्स करता है तो ए इंटू बी प्लस सी इक्वल ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, मतलब ए सब जगह बट जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। या आपका ऐसे भी हो सकता था कि b प्लस सी इंटू ए, तो क्या हो जाएगा b इंटू ए और c इंटू ए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये अगर 8 नियम का अगर पालन करेगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग रिंग बोलेंगे। अब इसका एग्जांपल ले सकते हैं, तो रियल नंबर ले लीजिए, आपका एग्जांपल हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर सब हो जाएगा। सेट ऑफ इंटीजर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एग्जांपल में हम लोग क्या ले लीजिए, रियल नंबर या ऐसे लिखते हैं रियल नंबर इज ए रिंग। रियल नंबर जो होगा वो रिंग होगा। अब यहां रियल नंबर क्या होता है आपको पता है, क्या होगा, माइनस प्लस सब होगा, -1 0 1, ये दुनिया का सभी नंबर को तो रियल नंबर बोला जाता है। अब यहां से क्या कीजिएगा, हम लोग रिंग चेक कर रहे हैं, तो पहला हम लोग को लेना है 4 प्लस या r प्लस, ऐसे भी लिख सकते हैं r प्लस। तो क्या जांच करना है, पहला नियम तो क्लोजर लॉ। आपको पता है क्लोजर लॉ क्या होता है कि a प्लस बी करेंगे तो r। अब देखिए किसी भी चीज को यहां से उठा लीजिए, 3 जोड़ जैसे करेंगे तो ये 5 जो कि बिलोंग्स करेगा r में, -3 जोड़ 1 -2 ये भी बिलोंग्स करेगा r में। तो ये क्लोजर नियम का पालन हो जाता है। ठीक है, ये दिख रहा है क्या नहीं उधर में, थोड़ा सा कट रहा है। ठीक है, हल्का सा कट रहा है वो। ठीक है, इसी तरह अब फिर दूसरा नियम आप एसोसिएटिव जांच कीजिए। क्या है, दूसरा नियम आपका एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव में 3 चीज की a प्लस बी प्लस सी, इधर फर्स्ट ब्रैकेट, a प्लस बी प्लस सी, इधर का लास्ट ब्रैकेट। ऐसा ब्रैकेट कर देने के बाद अगर बराबर हो जाता है तो वो एसोसिएटिव है। ए बी सी आप कुछ भी ले लीजिए, मान लेते हैं कि a बराबर 1 ले लिए, b बराबर -1 ले लिया और c बराबर 2 ले लिया। आपको जो मन है वही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसे लेंगे तो 1 प्लस -1, ठीक है, प्लस 2। अब ये a की जगह 1 प्लस, यहाँ लिए -1 प्लस 2 लिखिए। इसको लेंगे तो 0 प्लस 2, 1 प्लस 1, तो देखिए 2 इक्वल टू, दोनों तरफ बराबर आ गया। बराबर आ गया तो हम लोग बोलेंगे ये एसोसिएटिव लॉ का फॉलो करता है। ठीक है, या प्लस की एसोसिएटिव ऐसे भी लिख सकते हैं। तीसरा नियम क्या है, तो आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी एलिमेंट, याद कीजिए a प्लस e इक्वल टू a होता है। तो आप देखिए 1 प्लस अगर 0 ले लें तो 1 ही होगा, -1 प्लस 0 ले लें तब भी -1 होगा। हम लोग बोलेंगे कि 0 इज आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, उसी तरह और आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। जैसे कि अब हम लोग चौथा नियम आ जाते हैं इनवर्स। ये चौथा नियम है इनवर्स, इनवर्स लॉ। इसमें क्या था कि a प्लस बी होगा तो e, यहाँ देख लीजिए हम जीरो लाए हैं, यही तो e है ना, e बराबर जीरो, e बराबर जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हम लोग जीरो लाना होगा। देखिए कि 1 प्लस कितना दें कि जीरो होगा, तब बोलेंगे कि -1 देंगे। उसी तरह देखिए कि 5 पे कितना जोड़ेंगे, तो -5 जोड़ेंगे, या -3 है कितना जोड़ेंगे, तो 3 जोड़ेंगे। तो देख रहे हैं कि इनवर्स लॉ भी फॉलो करता है। अब हम लोग पांचवा नियम है क्या, तो कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव। a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अब कुछ भी ले लीजिए ना, 2 प्लस 3 तो 3 प्लस 2 क्या नहीं बराबर होगा, सब बराबर होगा। एक वो चीज लास्ट में जरूर लिख लीजिएगा, जैसे हम लोग नहीं लिखे हैं, यहाँ लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ लिखेंगे कि इसीलिए इनवर्स लॉ एग्जिस्ट, इनवर्स लॉ एग्जिस्ट, कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट। यहां पर भी लिख दीजिए एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्ट, एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्ट। ये 5 नियम किसके लिए, प्लस के लिए। फिर अब और 3 नियम अभी बाकी है, रिंग में 8 नियम है। तो हम लोग फिर आगे चलेंगे। अब हम लोग अगला जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो लिख देंगे यहाँ पर 4 आर और इनटू, मतलब मल्टीप्लाई के लिए। तो मल्टीप्लाई के लिए छठा नियम होता है क्लोजर लॉ, क्लोजर। a इंटू बी करेंगे तो वो r का चीज होना चाहिए, कुछ भी नहीं लेगा। 1 इंटू 2 बिलोंग्स करता है, r नहीं करता, करके करता है। अब उसी तरह और कुछ भी ले लेते हैं, -1 इंटू 5, -5 कुछ भी ले लीजिए, वो बिलोंग्स करेगा। तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए क्लोजर लॉ एग्जिस्ट। ठीक है, क्लोजर लॉ एग्जिस्ट। 7वां नियम था एसोसिएटिव, एसोसिएटिव मल्टीप्लाई के लिए है ये। तो a डॉट बी डॉट सी, शायद फर्स्ट ब्रैकेट लिया है तो फर्स्ट लीजिएगा, लास्ट लेना है तो लास्ट लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ भी ले लेते हैं, ए बी सी मान लेते हैं, 1 2 3 ही ले लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 2 डॉट, यहाँ 1 डॉट 6 यानी कि 6 इक्वल 6, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो हो गया। माइनस वाला कुछ भी आप लीजिए ना, हो भी करेगा, फिक्स है कि हो ही जाएगा। अब है हम लोगों का 4 आर प्लस और मल्टीप्लाई। तो ये है 8वां नियम और इसी को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ब्यूटिव लॉ। इसमें क्या पढ़े कि a डॉट बी प्लस सी इक्वल टू a डॉट बी और a डॉट सी। अब कुछ भी प्रूव करके देख लीजिए ना, मान लेते हैं कि a बराबर ले लिए, a बराबर 1 ले लिए, b बराबर 2 ले लिए, c बराबर आप ही बोले कितना है, कुछ भी ले लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है कि हम लोग एकदम सीरियसली जैसे 1 2 3 लिए तो वहां लेना है, 5 ले लेते अब की बार। चलिए देखते हैं सही होता है क्या, तो बैठाएंगे जैसे, तो 1 डॉट बी 2 और ये 5, 1 डॉट यहाँ देखिए 1 डॉट ये हो जाएगा C1, 2 + 5 7 = 7। नहीं होगा, होगा ही, तो इसीलिए बोलेंगे रियल नंबर जो है, रियल नंबर इज रिंग। रियल नंबर जो है वो क्या है, मेरा रिंग है। रिंग का नियम का फॉलो कर दे। कितना नियम है, 8 नियम है, याद हो जाएगा। ये एक फुल क्वेश्चन हो गया, एग्जांपल भी साथ में आपसे पूछेगा, डिफिनेशन और एग्जांपल, ये फुल क्वेश्चन आपका हो गया। आप देखिए इंटीग्रल डोमेन, जरा जरा इन लोगों को बता देंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा।
देखिए हम दोनों को एक साथ लेते हैं कि ये साइड में हम इंटीग्रल डोमेन ले लिए, यानी हम तीनों को एक साइड में ले लेते हैं, ठीक है। कि यहाँ पर हम लोग रिंग ले लिए, यहाँ हम लोग इंटीग्रल डोमेन ले लिए, इंटीग्रल डोमेन। अब यहाँ हम लोग ले लिए फील्ड, तीनों को एक साथ ले लेते। देखिए एकदम आराम से आपको समझना है। पहला यहाँ क्या लिखे थे 4 प्लस या r प्लस, ऐसा यहाँ क्या लिखेंगे 4i प्लस, फिर यहाँ क्या लिखेंगे 4f प्लस। अब देखेंगे कि अभी जस्ट पढ़ाए, क्या पढ़ाए, रिंग, पहला नियम क्लोजर, यहां पर भी होगा क्लोजर, यहां पर भी होगा क्लोजर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह लिखना है जैसे हम यहाँ लिखे थे कि a प्लस बी बिलोंग्स करेगा कहां पर, r पे। यहाँ क्या लिखेंगे कि a प्लस बी बिलोंग्स करेगा कहां पर, i पर। यहाँ पर क्या लिखेंगे तो a प्लस बी बिलोंग्स करेगा f पर। कहाँ क्या चेंज है, कुछ चेंज नहीं। अब उसी तरह देखिए दूसरा नियम क्या था, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव सेम टू सेम। यहाँ पर भी दूसरा नियम वही, यहाँ पर भी दूसरा नियम वही, कोई परिवर्तन नहीं। तीसरा नियम क्या था, आइडेंटिटी, सेम टू सेम। यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर भी वही होगा, सेम डिफिनेशन है, ठीक है। 4 नंबर क्या लिए थे, तो आप याद कीजिए इनवर्स लिए थे। यहाँ पर भी वही चीज होगा, इनवर्स, यहाँ पर भी वही चीज होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5वां नियम क्या लिए थे, याद कीजिए कम्यूटेटिव लिए थे। यहाँ पर भी वही चीज और यहाँ पर भी वही चीज। यहाँ तक आपका क्लियर, 5 नियम आपका हो गया प्लस के लिए। अब मल्टीप्लाई के लिए आएंगे तो यहाँ लिखेंगे 4r और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो एक मिनट यहाँ नीचे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो देखिए एक लाइन ही लिखेंगे, इसको हम मिटाएंगे। जैसे अब यहाँ 5वां नियम, तो यहाँ आपको छठा नियम आना है। छठा नियम भी पढ़े थे, क्लोजर नियम, क्लोजर ही पढ़े थे, क्लोजर लॉ। सेम टू सेम यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, तो 4 लिखिएगा i इंटू 4, यहाँ क्या लिखिएगा f और इंटू। इसका भी छठा नियम वही होगा, इसका भी छठा नियम वही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको मिटा लेते हैं हल्का सा और फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा फिर से हम रिपीट कर देते हैं। जैसे कि क्या लिखे आप, 4 लिखे r इंटू लिखे, अभी तुरंत यहाँ लिखे थे, यहाँ क्या लिखे थे 4 i इंटू इंटू, मतलब i इंटू लिखे और 4 f इंटू ये लिखे। छठा नियम अभी लिखे, उसको फिर से हम लोग कर देते हैं जरा सा, क्लोजर नियम, क्लोजर छठा, इसका यहाँ पर वही चीज, यहाँ पर भी छठा ही। 7वां नियम एसोसिएटिव, ये भी 7वां नियम का पालन करेगा और ये भी 7वां नियम का पालन करेगा। अब ध्यान देना, अब यहीं से चेंज है, जो मेन चीज है अब चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है वो चीज को ध्यान दीजिए कि यहाँ के बाद जैसे इसका 8वां नंबर जो नियम है वो नहीं होगा, यहाँ से देखिएगा, देखिएगा एकदम धीरे लकीर देती है, ये 8वां नियम होगा। इसका क्या होगा 8वां नियम, तो यहाँ हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। ध्यान रहे कि हम लोग मल्टीप्लाई लेके चल रहे हैं, मल्टीप्लाई में इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं लिखे थे, रिंग में भी बताए, लेकिन इसमें लिखे। उसी प्रकार इसमें भी होगा आइडेंटिटी एलिमेंट, इसमें भी लिखे आप। फिर इसमें नंबर नियम नहीं होगा, फिर यहाँ देखिए लकीर दे दिए, यहाँ पर फिर हो जाएगा नंबर नियम। क्या हो जाएगा, ध्यान देखिए, इनवर्स, इनवर्स लॉ, ये इनवर्स लॉ।
लेकिन इसमें इन्वर्स नहीं हुआ, इसमें आइडेंटिटी भी नहीं हुआ, इन्वर्स भी नहीं हुआ, इसमें सिर्फ इन्वर्स नहीं हुआ और फील्ड में सब हुआ। अब लास्ट लाइन हम लोग जो है हम लोग का कि 4r प्लस और इनटू के लिए यहाँ क्या लिखेंगे 4i प्लस और इनटू के लिए 4f प्लस और इनटू के लिए। यहां पर क्या था, यहां 8वां नियम इसका, क्योंकि इधर तक कोई नियम नहीं हुआ, वही डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या क्या लिखे थे, तो a डॉट b प्लस c, a डॉट b और a डॉट c जो है वही डिस्ट्रीब्यूटिव। यहां पर भी इसका लंबा नियम हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वही चीज होगा जो यहां हुआ, वही चीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि a डॉट b प्लस c, a डॉट b और a डॉट c। यहां पर कितना नियम, इसका 10वां नियम हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव a डॉट b प्लस c, a डॉट b और a डॉट c। तो फिर से एक बार देख लीजिए, क्या हम लोग रिंग जो पढ़े, रिंग पहले भी क्वेश्चन पढ़े, रिंग में पूरा प्लस में सब कंडीशन फॉलो करता है, इंटीग्रल डोमेन भी फील्ड भी। लेकिन जैसे ही गुणा का बारी आता है तो रिंग सिर्फ 2 ही कंडीशन को फॉलो करता है, क्लोजर और एसोसिएटिव, और इंटीग्रल डोमेन 3 नियम को फॉलो करता है, क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी। लेकिन फील्ड 4 नियम, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, और डिस्ट्रीब्यूट तो सब कोई फॉलो करता है। एग्जांपल आप लोग घर में बना लीजिएगा, ये भी रियल नंबर, ये इंटीजर भी होगा, ये इंटीजर, ये रियल नंबर होगा लेकिन इंटीजर उसमें नहीं होगा। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, बनाइएगा और बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन हो गया, तीनों, लेकिन आपका एग्जाम में कोई एक आ जाएगा, तो कोई भी एक आ जाएगा, इजी ही क्वेश्चन है, आसानी पूर्वक बना भी सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम लोग।